हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल क्या होता है एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एचएससी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा गया एग्जाम में। तो बस आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। मतलब क्या होता है दोस्तों कि फिक्स कैपिटल मतलब एक ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी में एसेट्स को खरीदने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि कंपनी में दो तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कंपनी को डेली बेसिस पे बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। और कंपनी में जो एसेट्स है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर्स है, उसको खरीदने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू एनी टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचता है उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में वर्किंग कैपिटल मतलब जो ऑपरेशनल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि मंथली रेंट पेड करना है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल परचेस करने हैं, तो उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दूसरा है नेचर। तो फिक्स कैपिटल का जो नेचर होता है वो ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका जो फंड होता है वो परमानेंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्योंकि ये जो फंड है वो कंपनी उनको तभी रिफंड करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल का नेचर कैसे होता है। तो वर्किंग कैपिटल का जो नेचर होता है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, बिकॉज ये प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे कि कंपनी में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, पहले से अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, लेबर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से मतलब वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, पर्पस, फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स कैपिटल का मेन पर्पस जो होता है कि कंपनी में जो एसेट्स होते हैं जैसे कि लैंड होता है, बिल्डिंग होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती है, उसको खरीदने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज यूज फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। अभी वर्किंग कैपिटल का मेन पर्पस क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है उसको खरीदने के लिए, जैसे कि कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्रीज होते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या शॉर्ट टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ये वर्किंग कैपिटल का मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट है सोर्सेस। अभी हम लोग फिक्स कैपिटल कौन से सोर्सेस से रेज कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टेकिंग लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा। जैसे कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें कंपनी के शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं, बॉन्ड्स इशू करने पड़ते हैं, टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ले सकते हैं, जिससे हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, देन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल लाने के कौन से सोर्सेस है, तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एटसेट्रा। जैसे कि वर्किंग कैपिटल हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस से रेज कर सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें वर्किंग कैपिटल मिल सकता है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर। अभी जो फिक्स कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो जिनको
अभी का प्रॉफिट नहीं बल्कि जिनको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ऐसे लोग फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बट जो वर्किंग कैपिटल जिनको इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए, मतलब आज अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे 1 महीने में या 2 महीने में रिटर्न चाहिए, या कुछ 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में रिटर्न चाहिए, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिस्क। अभी आपको पता चल गया होगा कि फिक्स कैपिटल में जो अमाउंट होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वर्किंग कैपिटल। बट जो वर्किंग कैपिटल की जो रिस्क होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द फिक्स कैपिटल, बिकॉज एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।